अस्सलामुअलैकुम। आज मैं मौजूद हूँ अजान मार्केटिंग के ऑफिस में। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आप अगर ASF सिटी कराची में प्लॉट लेने का सोच रहे हैं, आपके माइंड में जो सवालात आ रहे हैं, ये सारे सवालात मैं आज आपसे क्लियर करूँगा। किस तरह से आप अजान मार्केटिंग से प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अजान मार्केटिंग की सीनियर सेल्स मार्केटिंग मैनेजर मिस हानिया मलिक। चले हम उनसे सवालात करते हैं जो आप लोगों के माइंड में सवालात आते हैं प्लॉट परचेज़ करने से पहले। आज हमारे साथ मौजूद है अजान मार्केटिंग एंड डेवलपर की सीनियर सेल्स मार्केटिंग मैनेजर मिस हानिया मलिक। अस्सलाम वालेकुम मिस हानिया, कैसी हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। मिस हानिया, हमारे ASF के जो क्लाइंट्स हैं उनके कुछ सवालात हैं जो ASF में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो सारे सवालात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको अजान मार्केटिंग में ज्वाइन हुए कितना टाइम हो चुका है, कितने टाइम से आप अजान मार्केटिंग का हिस्सा हैं? बेसिकली जब से मैंने रियल इस्टेट ज्वाइन किया है तो मैं तब से अजान मार्केटिंग के साथ ही हूँ। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है वो अजान वालों के साथ ही रहा है। और अजान मार्केटिंग रियल इस्टेट मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा एक नाम जनरेट कर चुकी है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि हमारे जो ऑनर हैं वो उनका जो मिशन या फिर उनका जो विजन है वो यही है कि हम उन प्रोजेक्ट्स को क्लाइंट तक डिलीवर करें जो एक तो ऑथेंटिक हों, जिसके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट अगर करें तो उनकी इन्वेस्टमेंट सेव और सिक्योर हो। हमारे जो बॉस हैं उनका विजन डे फर्स्ट से लोगों की सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा रहा है। वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील करते हैं कि बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर स्कैम्स होते हैं, लोगों की पेमेंट फंस जाती हैं, वो ऐसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर लेते हैं जहाँ का कोई फ्यूचर नहीं होता। तो उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम उन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, और उन प्रोजेक्ट्स का कि हम ऑथराइज्ड डीलर हैं जिनका आपको कंपनी के हवाले से भी और मार्केट के हवाले से जिनका आपको एक अच्छा नाम नज़र आएगा, जो अपने आप में सिक्योरिटी भी के लिहाज से देखा जाए, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखा जाए, तमाम तर चीज़ों के लिहाज से लोगों के लिए जो रिलायबल होंगे। क्योंकि हमारी कंपनी का अगर आप स्लोगन देखते हैं तो वो भी यही है, योर ड्रीम्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम मार्केट में वो काम करना चाहते हैं जिससे लोग जो है हमारे साथ जुड़े, हम पे ट्रस्ट करें और उनका कोई नुकसान ना हो। वो जिस चीज़ में भी इन्वेस्टमेंट करें वो प्रॉफिट में रहें और एक अच्छी चीज़ हम उनको डिलीवर कर सकें। चलें ठीक है, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट सवाल ये करूँगा मैं आपसे, ASF में इन्वेस्टमेंट करके क्या फ़ायदा है? मतलब लोग इन्वेस्टमेंट क्या सोच कर करें, क्या फ्यूचर देखें? देखिए, सबसे पहले तो ASF के बारे में अगर बताया जाए, सबसे पहले ASF की लोकेशन आप सब जानते हैं, एक आइडियल लोकेशन है। M9 की तरफ कराची एक्सटेंड हो रहा है और M9 की प्राइम लोकेशन पे जो है इस टाइम पे ASF सिटी को डेवलप किया जा रहा है। 3009 एकड़ एक अच्छा खासा रकबा होता है जिसपे उसका डेवलपमेंट का काम चल रहा है। फिर उसका लीगल स्टेटस अगर आप देखते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका लीगल स्टेटस क्या है। तो ASF का लीगल स्टेटस अगर आप देखते हैं, तमाम तर NOCs जो हैं वो उसकी क्लियर हैं। ऑलरेडी वो एक इदारे का प्रोजेक्ट है। किसी प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बिल्डर अगर कहीं भाग जाता है या चला जाता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। लेकिन ASF को टोटली एक इदारा मॉनिटराइज कर रहा है। और अगर इदारे की बात की जाए तो मेरा ख्याल है बहुत पुराना इदारा है वो, जो हमारे मुल्क के तमाम तर एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी को मैनेजेबल करता है। उनका ये प्रोजेक्ट है, सेव एंड सिक्योर प्रोजेक्ट है। यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो लोगों की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेव और सिक्योर रहेगी। और हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं जो हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहते हैं वो ये चीज़ जानते हैं कि हम ASF सिटी के ऑथराइज्ड डीलर हैं। जब आप किसी ऑथराइज्ड डीलर से बुकिंग करवाते हैं तो आपके साथ कोई मिसहैप नहीं होता, मिसहैप के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, आप ASF के ऑथराइज्ड डीलर हैं, ठीक है। मगर अब एक चीज़ और मुझे ये बताएं, जो लोग हैं अजान मार्केटिंग से फाइल परचेज करके उनको क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अजान मार्केटिंग से फाइल परचेज करके उनका पहला बेनिफिट तो ये है कि एज ऑल पीपल आर नो कि हम लोग जो हैं ASF के ऑथराइज्ड डीलर हैं। पहली चीज़ ये है कि जब आप किसी एक इदारे ने अगर हमें ऑथराइज किया है तो हमारे बहुत सारे लीगल प्रोसेस हुए होंगे, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन ASF के साथ हुई होगी, तब जाके हमें डीलरशिप मिली होगी। क्योंकि प्राइवेट बिल्डर का कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसकी डीलरशिप आपको उसके ऑफिस से, वहीं पे डॉक्यूमेंट होते हैं, वहीं पे सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको मिल जाती है। लेकिन इदारे का प्रोजेक्ट, फोर्सेस का प्रोजेक्ट होने की वजह से उन्होंने भी बहुत सारी श्योरिटीज़ जो हैं
लेने के बाद हमें ये डीलरशिप ऑफर की है। तो अगर आप एएसएफ में इन्वेस्टमेंट ऑथराइज्ड डीलर के रेफरेंस से करते हैं तो आपके साथ कोई स्कैम नहीं होता, कोई मिसहैप नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि हम एएसएफ के अंदर सबसे पुराने डीलर्स हैं, सबसे पुराने लोगों में हम आ रहे हैं। अभी जो मार्केट में लोग हैं, जो चलते फिरते ब्रोकर्स हैं या फिर जो न्यू कमर्स हैं, उनके पास एएसएफ का वो नॉलेज या वो इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमारे पास है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जब आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो आप उसे अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट भी हो तो आप उसे डिलीवर नहीं कर सकते, आप उसे सेल नहीं कर सकते। तो अजान मार्केटिंग से जो भी लोग एएसएफ में प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, हम ये अथॉरिटी क्लाइंट को देते हैं। हमारा काम है उसे अच्छा इंफॉर्मेशन देना, उसे अच्छी सर्विसेज देना, उसे प्रोजेक्ट के हवाले से अच्छा गाइड करना। जब आप ये सारी चीजें करते हैं तो लेना या ना लेना ये क्लाइंट के ऊपर होता है। तो अजान मार्केटिंग से अगर आप कोई भी चीज लेते हैं तो आपको अच्छी रिलायबिलिटी दी जाएगी। ठीक है मिस, एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे। अगर कोई शख्स इन्वेस्टमेंट कर रहा है एएसएफ में अजान मार्केटिंग के थ्रू, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे? देखिए, सबसे पहला स्टेप तो ये है, पहला जो है क्लाइंट को जो भी हमारे पास इन्वेंट्रीज मौजूद होंगी एएसएफ की, हम अपने क्लाइंट से वो इन्वेंट्रीज शेयर करते हैं। इन्वेंट्रीज को शेयर करने के बाद क्लाइंट उसमें से जो चीज़ उसको समझ आती है उसको फाइनलाइज करता है। फाइनलाइज करने के बाद एएसएफ के अंदर आप जो है 2 तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक जो कि आप इंस्टॉलमेंट पे जाते हैं, 4 साल का इंस्टॉलमेंट आपका प्लान होता है। दूसरा आपका वो जो फुल पेड फाइल आप डीलर से परचेज करते हैं। तो बहुत सारे क्लाइंट जो है पेमेंट करते हुए कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं हम डायरेक्टली एएसएफ के नाम का पे ऑर्डर क्यों ना बनाएं। तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट की तरफ जाते हैं तो आपने एएसएफ के नाम का पे ऑर्डर बनाना है। लेकिन अगर आप फुल पेड फाइल की तरफ जाते हैं, एक इन्वेंट्री आपको हमने शेयर की, वो इन्वेंट्री आपको समझ आ गई। समझ आने के बाद आपका दूसरा स्टेप होगा, रियल एस्टेट की दुनिया में जिस चीज को जब आप कोई फाइनल करने जाते हैं तो उसको हम कहते हैं, हमारी जुबान में उसको टोकन मनी कहा जाता है। टोकन मनी से ये होता है कि वो चीज क्लाइंट की रिजर्व हो जाती है। एक इन्वेंट्री मैंने अपने क्लाइंट से शेयर की, उनको वो समझ आ गई तो वो उसके लिए मुझे टोकन मनी सेंड करेंगे। आया वो फाइल अगर फुल पेड है तो वो टोकन मनी अजान मार्केटिंग के कंपनी अकाउंट के अंदर होगी। क्लाइंट को घबराने की या फिर बहुत सारे सवालात करने की नीड वहां पर आती है जब क्लाइंट को अपना पर्सनल अकाउंट दिया जाए। लेकिन अगर उसको एक ऑथराइज कंपनी अपना कंपनी का अकाउंट दे रही है तो वो वहां पर अपना टोकन मनी सेंड करता है। टोकन मनी सेंड करने के बाद फिर उसका अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, ये अगला प्रोसेस ठीक है। उन्होंने इन्वेंट्री सेलेक्ट कर ली, प्लॉट वगैरह सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली, उन्होंने टोकन भी आपको सेंड कर दिया। उसके बाद देन नेक्स्ट प्रोसीजर जो है ये क्या होगा? नेक्स्ट उनका जो प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आ जाता है। अब एक क्लाइंट ओवरसीज है, ओवरसीज का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है और जो क्लाइंट यहाँ पर मौजूद है उनका डिफरेंट होता है। अब जो क्लाइंट यहाँ पर मौजूद है वो डायरेक्टली हमारा नेक्स्ट स्टेप उसका होता है कि वो ऑफिस विजिट करता है। ऑफिस विजिट करने के बाद हम उसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे एएसएफ के अंदर वो प्लॉट ले रहा है तो एएसएफ के बुकिंग फॉर्म्स होंगे, एएसएफ का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। इसके बाद वो हमसे प्लॉट बाय कर रहा है ऑथराइज डीलर से, तो ऑथराइज डीलर के साथ भी उसका एक सेल एग्रीमेंट होगा कि हमने इनको एएसएफ के अंदर ये इन्वेंट्री दी है, उसमें आपका तमाम तर रेट लिखे जाएंगे। जो भी हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी हम वो मेंशन करेंगे कि जी इतने अमाउंट में हमने ये डील इनसे की है। इसके अलावा अंडरटेकिंग बाय परचेजर होगा, फिर एक हैंड रिटन एप्लीकेशन होगी, वो एप्लीकेशन ट्रांसफर के लिए जो है लिखी जाएगी क्लाइंट की। फिर उन तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन जो है उसमें हमारे पास जो प्लॉट का ऑनर होगा, क्लाइंट के हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। जैसे वो ऑनर है तो ऑनर के आईडी कार्ड की कॉपीज चाहिए होंगी, नॉमिनी की चाहिए होंगी, उसकी तस्वीरें चाहिए होंगी, नॉमिनी की भी तस्वीरें चाहिए होंगी। तमाम तर उसका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उसका एक बंडल तैयार हो जाता है। बंडल के बाद हम क्लाइंट के सिग्नेचर्स लेते हैं। क्लाइंट की तरफ से एक विटनेस होता है, एक विटनेस हमारे ऑफिस की तरफ से भी होता है। जैसे हमने उसकी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट कर देते हैं तो हम उसकी हार्ड कॉपी उस क्लाइंट को दे देते हैं या फिर हम उसका पीडीएफ एक बना के अपने क्लाइंट को दे देते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर मौजूद है। अगर कोई हमारा ओवरसीज क्लाइंट है तो ओवरसीज क्लाइंट का सिनेरियो ये होता है कि हम तमाम तर डॉक्यूमेंट जो है एज अ पीडीएफ उसको शेयर करते हैं, वो वहाँ पर उसको निकालता है। निकालने के बाद वो उनको फिल करता है। फिल करने के बाद वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ हम लोगों को अपना जो डॉक्यूमेंट्स हमने उससे शेयर किए होते हैं वो हमें वो वापस भेजता है। ये तो हो गए, चलें ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ हो गई। अब ये बताएं, ठीक है डॉक्यूमेंट्स हो गई, उसके बाद फाइल जो है, फाइल कितने दिनों के अंदर एएसएफ अलॉट करता है
ये क्या प्रोसीजर है, फाइल कितने दिनों में हैंड ओवर कर दी जाती है? देखिए, डॉक्यूमेंट्स के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा जो क्लाइंट से होता है वो ये होता है कि वो अपनी पेमेंट कंप्लीट करे। उसका रीज़न ये होता है कि हम अपने क्लाइंट के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, सेल एग्रीमेंट। उस सेल एग्रीमेंट के अंदर हम ये चीज़ मेंशन करते हैं कि हमने इतनी इतनी पेमेंट में क्लाइंट को ये चीज़ डिलीवर की है। अब उसके बाद ये प्रोसेस होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स का बंडल हमने तैयार किया होता है वो डायरेक्ट जाता है एएसएफ हेडक्वार्टर, क्योंकि एएसएफ की फाइल को एएसएफ हेडक्वार्टर के अलावा कोई भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ये क्लाइंट्स के लिए एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, सबसे बड़ी एक सिक्योरिटी है कि आप भले डीलर से फाइल परचेज कर रहे हो लेकिन आपकी वो फाइल ट्रांसफ़र एएसएफ हेडक्वार्टर से होती है। एएसएफ हेडक्वार्टर में जब हम काउंटर पे उनका वो बंडल सबमिट करवाते हैं, काउंटर पे बंडल सबमिट करवाने से पहले क्लाइंट को, डीलर को अपनी जो पेमेंट है वो कंप्लीट करनी पड़ती है, क्योंकि जिस टाइम हमने वो बंडल एएसएफ में सबमिट करवा दिया तो उस बंडल में एएसएफ के पास ये श्योरिटी चली गई कि डीलर इससे पेमेंट क्लियर कर चुका है। लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं, जान पहचान के होते हैं, या हम उनकी ज़ुबान पे अगर ट्रस्ट कर लें, मिसाल के तौर पे हमने उन पे ट्रस्ट कर लिया कि ठीक है, जब हम आपका डॉक्यूमेंट्स का बंडल वहाँ सबमिट कराएंगे आप तब अपनी पेमेंट कर लीजिएगा। लेकिन अगर बाद में वो क्लाइंट मुकर जाता है इस चीज़ से कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा, तो वहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते। एएसएफ भी वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एएसएफ डॉक्यूमेंट्स को देखेगा। डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारा दिया गया सेल एग्रीमेंट है। उस सेल एग्रीमेंट के अंदर हमने ये मेंशन किया है कि हम क्लाइंट से तमाम तर पेमेंट रिसीव कर चुके हैं। अगर हम एएसएफ से क्लेम करते हैं कि जी नहीं, इस क्लाइंट पे हमारे ड्यूज हैं, तो एएसएफ उस चीज़ को कंसीडर नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। एएसएफ उस सेल एग्रीमेंट को करेगा कि अगर आपके क्लाइंट पे ड्यूज थे तो आपने सेल एग्रीमेंट क्यों जमा करवाया। तो ये चीज़ें क्लाइंट को जो है समझनी चाहिए। बहुत सारे क्लाइंट कहते हैं कि नहीं जी, हम ट्रांसफ़र के टाइम पे आपको पेमेंट करेंगे। तो देखिए, हर प्रोजेक्ट का ट्रांसफ़र का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इस तरफ भी मैं आता हूँ, एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ। एएसएफ के अंदर जो ये ट्रांसफ़र है, मैंने सुना है कि बायोमेट्रिक है। जरा इस चीज़ में आप रोशनी डालें कि ये जो ट्रांसफ़र है किस तरह से एएसएफ ट्रांसफ़र है। क्लाइंट्स के हमने जो है बंडल कंप्लीट कर लिया, उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो गई, डॉक्यूमेंटेशन उसकी पेमेंट उसका सारा कंप्लीट हो गया हमारे पास, उसका बंडल एएसएफ हेडक्वार्टर चला गया। जैसे ही बंडल वहाँ पे सबमिट हो जाता है तो एएसएफ की रिसीविंग मिल जाती है। क्लाइंट को वो देख के सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि जी जिस चीज़ के लिए हमने पेमेंट की थी हमारी वो चीज़ एएसएफ में चली गई है ट्रांसफ़र के लिए। वो जो कंप्यूटराइज रिसीविंग होती है एएसएफ की, वो हम क्लाइंट को हैंड ओवर कर देते हैं। कंप्यूटराइज रिसीविंग के ऊपर एक डेट लिखा हुआ होता है। उस डेट के बाद अराउंड 15 डेज, 20 डेज या फिर 25 डेज के अंदर उसकी फाइल का अप्रूवल आ जाता है। जब उसकी फाइल का अप्रूवल आता है तो एएसएफ हेडक्वार्टर से उस क्लाइंट को भी कॉल जाती है और डीलर के पास भी कॉल आती है कि आपके इस क्लाइंट का अप्रूवल आ चुका है, अब आप इनको हमारे पास लेकर आए ट्रांसफ़र के लिए। तो उसके बाद फिर हमारे ऑफिस में स्टाफ है जो कि ट्रांसफ़र प्रोसेस देखता है, वो हमारे क्लाइंट को लेके एएसएफ हेडक्वार्टर जाता है और उसका ट्रांसफ़र प्रोसेस करवाता है। और ये जो ट्रांसफ़र है बायोमेट्रिक ही किया जाता है एएसएफ के अंदर। उसका ये तरीका कार है कि जैसे ही क्लाइंट एएसएफ हेडक्वार्टर जाता है, ट्रांसफ़र फीस जो है वो हम अपने क्लाइंट से चार्ज नहीं करते। ट्रांसफ़र फीस जो है वो उसको एएसएफ हेडक्वार्टर में उस दिन पे करनी होती है जिस दिन उसका ट्रांसफ़र प्रोसेस होता है। वो अपना चालान निकालता है, चालान निकालने के बाद फिर वहाँ पर उसका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक होने के बाद विद इन 2 आवर्स उसको उसका प्रोविजनल लेटर हैंडओवर कर दिया जाता है एएसएफ की तरफ से। जब उसको प्रोविजनल लेटर हैंडओवर किया जाता है तो उसके 10 to 15 डेज के अंदर उसका अलॉटमेंट जो है वो एएसएफ हेडक्वार्टर में आ जाता है। और अलॉटमेंट के लिए क्लाइंट जो है उसको ना डीलर से रब्ता करने की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं रह जाती है। प्रोविजनल लेटर के बाद अराउंड 10 या 15 डेज के बाद वो डायरेक्ट एएसएफ हेडक्वार्टर जाता है, अपना प्रोविजनल लेटर वहाँ पे शो करता है और उसको उसका फाइल उसके नाम पे हुआ अलॉटमेंट हैंडओवर कर देता है एएसएफ। सही, मतलब ये सारी चीज़ें एएसएफ खुद देख रहा है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें एएसएफ खुद देख रहा है। ट्रांसफ़र का प्रोसेस आप एएसएफ के किसी भी डीलर से प्लॉट बाय कर लें या किसी चलते फिरते ब्रोकर से भी आपने प्लॉट बाय कर लिए, लेकिन तब भी उसका जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो एएसएफ हेडक्वार्टर में ही होता है। मिस हानी, एक लास्ट सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगा, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो यहाँ पे किस तरह से प्लॉट परचेज कर सकते हैं? ओवरसीज़ क्लाइंट का सिनेरियो ये है कि तमाम तर चीज़ें उनके लिए भी सेम ही होंगी। उनको इन्वेंट्री बताया जाएगा, वो टोकन मनी करेंगे, उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ के मत भेजे जाएंगे अगर वो अपने नाम पे प्लॉट करते हैं। उनको वहाँ पे डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट को फिल करके वापस भेजेंगे। उनका जो पूरा पीडीएफ का बंडल होगा, फाइल का जो उनका बंडल होगा वो एएसएफ हेडक्वार्टर में जमा किया जाएगा। वहाँ से रसीद आएगी, रसीद
उनको शेयर कर दी जाएगी। उसके बाद जिस टाइम उनका ट्रांसफ़र का मरहला आएगा, ट्रांसफ़र के मरहले में 2 तरह के क्लाइंट होते हैं ओवरसीज़, एक जो अपनी फैमिली के साथ ही वहाँ सेटल होते हैं, लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनके रिलेटिव्स यहाँ होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है। तो उनका फिर प्रोसेस ये होता है कि उनके लिए एएसएफ के अंदर एक अथॉरिटी लेटर बनाया जाता है। वो अपना ट्रांसफ़र का अथॉरिटी अपने किसी रिलेटिव को देते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी क्लाइंट है जिसका कोई रिलेटिव यहाँ है ही नहीं, तो वो अपने डीलर को भी ये अथॉरिटी दे सकता है। लेकिन अगर रिलेटिव है तो फिर वो अपने रिलेटिव को अथॉरिटी देते हैं। तो जब वो उसको अथॉरिटी देते हैं तो उनका वो अथॉरिटी लेटर एएसएफ में जो है दिखाया जाता है कि क्लाइंट ओवरसीज़ है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो उस अथॉरिटी लेटर के बिहाफ पे उनके रिलेटिव के सामने उनकी जो फाइल का प्रोसेस है वो उनके आईडी कार्ड पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी कि उनकी भी फाइल ट्रांसफ़र इजीली हो जाती है, उसके लिए उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसमें सिर्फ ये होता है, सिर्फ एक अथॉरिटी लेटर की ज़रूरत पड़ती है जो ओवरसीज़ क्लाइंट यहाँ किसी को प्रोवाइड करता है। जी बिल्कुल, उसको किसी न किसी अपने रिलेटिव को या फिर जिस डीलर से वो परचेज़ कर रहा है उसको वो अथॉरिटी देनी पड़ती है। तो फिर उस अथॉरिटी के बाद जो है एएसएफ उनकी फ़ाइल जो है उनके आईडी कार्ड पे ट्रांसफ़र कर देता है। थैंक यू मिस हानिया सो मच। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आपने मुझे इतना वक्त दिया, इतने सवालात थे, ये सारी चीज़ें क्लियर की। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, आप तमाम लोगों को एक चीज़ समझ आज आ गई होगी कि एएसएफ सिटी कराची सेफ एंड सिक्योर होने के साथ साथ ट्रांसफ़र और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी एक लिहाज से बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान सरफराज शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।